राधे राधे। अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा था, ठीक है। और इस सॉलिड स्टेट में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए यहां पर जो अवयवीकरण है वो एटम है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब मान लीजिए ये एक एटम है जिसको आप बोलेंगे अध्रुवीय है ये, और अगर मान लो किसी भी कारणवश इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में विकृति आ जाए और ये ध्रुवित हो जाए तो इसे बोला जाएगा क्षणिक द्विध्रुव। पहले यह ध्रुवीय था, लेकिन किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में विकृति आ जाती है तब ये द्विध्रुव बन जाता है और अब इसे कहा जाएगा क्षणिक द्विध्रुव, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस क्षणिक द्विध्रुव के संपर्क में कोई दूसरा अध्रुवीय आए, दूसरा अध्रुवीय अणु संपर्क में आए, ठीक है। ये मान लो इधर से आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे जिससे इसके इलेक्ट्रॉन परली तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी कंडीशन दर्शाऊं तो ये रहा भाई, और ये कैसा हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन परली तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये लो अध्रुवीय था पहले, लेकिन अब ये ध्रुवीय हो गया तो इसे कहा जाएगा प्रेरित द्विध्रुव। और ये क्या है, ये क्षणिक द्विध्रुव है। अब इन दोनों के बीच देखिए, इस साइड पार्शियल नेगेटिव है, इस साइड पार्शियल पॉजिटिव है, इस साइड पार्शियल पॉजिटिव है, इस साइड पार्शियल नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच यहां एक आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा, ये लो, और इसी आकर्षण बल को आप लंदन बल बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ये भी अध्रुवीय अणु था या अध्रुवीय परमाणु था, ये भी अध्रुवीय, दोनों अध्रुवीय थे और इनके बीच आकर्षण बल लंदन बल जनरेट हुआ। कैसे? अध्रुवीय था, किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में विकृति आ गई, ध्रुवीय बन गया। अब इसे कहा जाएगा क्षणिक द्विध्रुव। इस क्षणिक द्विध्रुव के संपर्क में कोई दूसरा अध्रुवीय आ जाए तो वो भी ध्रुवित हो जाता है, जिसे आप कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव। पहले द्विध्रुव नहीं था, किसी ने प्रेरित किया, और वो प्रेरित करने वाला कौन है? क्षणिक द्विध्रुव। तो अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, इसे आप लंदन बल कहेंगे। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से लंदन बल पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोसों में। अगला ले लेते हैं अपन दूसरा एग्जांपल। ध्रुवीय आणविक ठोस। तो अगला एग्जांपल ले रहा है भाई अपन ध्रुवीय आणविक ठोसों का, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें अवयवी कण की। अवयवी कण क्या होगा भाई? ध्रुवीय अणु होंगे, ठीक है, ध्रुवीय अणु होंगे। अब ध्रुवीय अणु की बात करेंगे साहब, ध्रुवीय अणु कौन से होंगे? तो ध्यान दें, यहां पर आपके पास एग्जांपल होगा SO2 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, अवयवी कण हो गए। आकर्षण बल की बात करें तो यहां पर आकर्षण बल होता है
डाइपोल डाइपोल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अवयवकर्ण ध्रुवीय अणु होंगे, जैसे SO2 है, HCl हो गया। आकर्षण बल इनमें डाइपोल डाइपोल होता है। ये जो वान डेर वाल आकर्षण बल है, ये भी दुर्बल आकर्षण बल है, इसलिए इसके गलनांक भी निम्न होंगे। और अगर आप विद्युत चालकता की बात करें, कुचालक होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनका जलीय विलयन धारा का चालन करता है, ध्रुवीय आणविक ठोसों का। ठीक है, तो अवयवीकरण हो गए, आकर्षण बल हो गए, गलनांक हो गए, विद्युत चालकता होगी। भौतिक प्रकृति की बात कर लें, ध्यान देना, एग्जाम्पल ये हो गए। ठीक है, भौतिक प्रकृति की बात करें तो ध्यान रखना, ये सॉफ्ट सॉलिड है। सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इनमें आकर्षण बल वीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ध्रुवीय आणविक ठोस। यहां पर देखिए, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि इनको मैंने ध्रुवीय अणु क्यों कहा, उसका रीजन क्या है। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कैसा होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये HCl है, ये दूसरा HCl है। ठीक है, Cl की En ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच देखो, इसको भी आप क्या बोलेंगे, इसको भी आप बोलेंगे कि ये डाइपोल है, और इसको भी बोलेंगे कि ये भी डाइपोल है। तो इस डाइपोल के बीच यहां आकर्षण बल जनरेट हो गया। इसी आकर्षण बल को आप क्या बोलेंगे बताओ, इसे आप बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, एक चीज और ध्यान दें, मैंने इनको ध्रुवीय क्यों कहा था, ध्रुवीय कहने का रीजन क्या है। देखिए, ये SO2 है, ये CO2 है। ठीक है, कैंसिल हो गया था, म्यू बराबर 0, इसलिए मैंने कहा था CO2 को अध्रुवीय अणु, क्योंकि म्यू बराबर 0। CO2 को ध्यान रखना, शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। ठीक है, इधर बात करते हैं SO2 की, तो देखिए S और O में से किसकी N ज्यादा है, O की। तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से कैंसिल नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें, इसका म्यू बराबर 0 नहीं होता। और जिनका म्यू इक्वल 0 नहीं होता, उन्हें आप बोलेंगे ध्रुवीय अणु। तो ध्यान रखें, ध्रुवीय अध्रुवीय द्विध्रुवागुण म्यू के आधार पर बोला जाता है। म्यू कैसे, H और Cl के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो d है, अंतरनाभिक दूरी या बंध लंबाई। चार्ज Q है, तो द्विध्रुवागुण म्यू इक्वल होता है Q इंटू डी, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुवागुण कहलाता भाई। और अगर ये द्विध्रुवागुण म्यू इक्वल 0 है तो वह अध्रुवीय होगा, 0 नहीं है ध्रुवीय होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बता दिया, और ये बता दिया कि कौन ध्रुवीय होगा कौन अध्रुवीय होगा। 2 आणविक ठोस आपने पढ़ लिए। तीसरा आणविक ठोस अपन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हो,
ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे फोन से जुड़ा हुआ हो, यहां पर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, ये विकर्ण हो गए। यहां पर आप आकर्षण बलों की बात करें तो यहां पर आकर्षण बल Hb होगी। Hb का मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है भाई, अब ये विकर्ण हो गए, आकर्षण बल हो गए। ध्यान रखना, ये जो गलनांक भी ले लें, गलनांक ले लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल से और लंदन बल से, इसलिए इनके जो गलनांक के मान हैं वो थोड़ी ज्यादा होंगे उन दोनों से। हालांकि ओवरऑल सभी सॉलिड की अगर अपन बात करेंगे तो इनके गलनांक भी भाई निम्न होते हैं, लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के गलनांक के मान ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के गलनांक का मान ज्यादा होगा। उसके बाद अपना आ जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और उसके बाद आ जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। गलनांक का क्रम, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ज़्यादा होगा। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि डाइपोल डाइपोल लंदन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इन तीनों में यहां पर जो लंदन है वो सबसे वीक है। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या क्या हो बताइए, अवयवीकरण हो गया, आकर्षण बल हो गया, गलनांक हो गया। भौतिक प्रकृति की बात करें अपन यहां, तो ध्यान रखना ये भी सॉफ्ट सॉलिड है, क्योंकि यहां भी जो आकर्षण बल है ना भाई वो कमी है। ध्यान रखना, आणविक ठोसों की बात करें तो आणविक ठोस बजाय औरों के थोड़ा सॉफ्ट होते हैं।